क्वेश्चन नंबर 5.37 में दिया हुआ है कि अ डिस्क रिवॉल्व्स विथ अ स्पीड of इतना revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of friction between coins and record is 0.15, which of the coin will revolve with record? क्वेश्चन में पूछा है ना, कि एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, एक डिस्क है जिसपे दो कॉइन रखा गया, एक 4 सेंटीमीटर की दूरी पे और एक 14 सेंटीमीटर की दूरी पे यार। अब कहता है ना कि ये जो कॉइन है ना, एक यहाँ पे रखा गया ए, लेट सपोज, और ये बी, ये कॉइन है, दोनों कॉइन, और इन दोनों कॉइन का जो फ्रिक्शन है इस सेंटर से वो दिया हुआ है म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ था, 0.15 दिया होता है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर और क्या दिया हुआ था, और दिया हुआ था, है ना, कि स्पीड दिया हुआ था कि कितने स्पीड से वो घूम रहा है डिस्क। तो वो दिया हुआ था बेसिकली, एक तरह का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, बोले तो एन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 100 रिवॉल्यूशन 3 मिनट में। इसको पहले हम क्या करते हैं, ऐसे छोड़ने देंगे, सेकंड में चेंज कर लो, 3 × 60 हो जाएगा 5 रिवॉल्यूशन इन 9 सेकंड, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बराबर होता है, वो म्यू एस एन के बराबर होता है। डन। यानी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इसमें अप्लाइड होगा वो म्यू एस एन के बराबर होगा, और इसमें जितना भी फ्रिक्शन लग रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसमें ये जितना रेडियस पे लगता होगा वो रेडियस लिमिटिंग होगा। अगर उसके बाहर अगर कोई कॉइन रखा होगा तो वो इस डिस्क से बाहर हो जाएगा, स्लिप करके ऐसे करके गिर जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और इसमें लिमिटिंग रेडियस भी होगा कि इतना ही लिमिटिंग रेडियस है, और अगर हम इससे ज़्यादा बाहर अगर रेडियस को रखते हैं तो वो गिर जाएगा। तो वो लिमिटिंग रेडियस क्या होगा, तो जब हम लिमिटिंग की बात कर रहे हैं तो उस टाइम रेडियस भी लिमिटिंग होगा, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम म्यू एस एन, बोले तो एम जी, और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम भी स्क्वायर बाई आर भी होता है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर बाई आर भी होता है ना, तो एम से एम कैंसिल। अब आर देखो, आर इज इक्वल टू म्यू एस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यही है ना। यानी ये वो रेडियस है कि अगर ये रेडियस पता चल गया ना, और ये लिमिटिंग रेडियस होगा कि इससे ज़्यादा अगर हम कॉइन को बाहर रखें, इस रेडियस से बाहर अगर रखें तो कॉइन स्लिप कर जाएगा। इसके अगर अंदर है तो वो ठीक है, सेफ है ना, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो रिवॉल्व भी करेगा, और ऑब्जर्वर जो बीच में होगा उससे रिकॉर्ड भी कर सकता है ना। तो पहले हम म्यू एस दिया हुआ, जी पता, ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो, ओमेगा दिया हुआ, हमें भी वेलोसिटी दिया हुआ था ना इतना। अब वो एक रिवॉल्व में कितना होता है, 360 डिग्री, यानी 2 पाई, तो 2 पाई लिख देते हैं, 2 पाई इंटू 5/9, ये रिवॉल्यूशन था 9 सेकंड में, इसे कन्वर्ट कर लो 10 पाई रिवॉल्यूशन इन 9 सेकंड, ठीक है।
ये पता चल गया। अब आर लिमिटिंग निकालना है। देखो आर म्यूएस कितना था 0.15 जी है 10 ओमेगा स्क्वायर यानी कि 10 पाई 9 का स्क्वायर। ठीक है तो हो जाएगा ऊपर 9 चला जाएगा ये 10 का 10 ये 9 ऊपर चला जाएगा यानी 9 का स्क्वायर 81/10 स्क्वायर यानी 100 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये से ये कैंसिल 81 इंटू 0.15/10 इंटू 3 पाई का वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 9.86 इतना आएगा। ठीक है आगे बनाऊं इसे करेंगे तो इधर इतना और ये इतना हाँ ये इतना हो जाएगा। ठीक है बाई 98.6 ये से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा यार 1/10 इसको काटेंगे तो बचेगा 1.23 और फिर यहाँ पे रेडियस देख लो फिर यहाँ पे रेडियस अब निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा कितना था हाँ 0.123 मीटर रेडियस हो जाएगा यानी 12.3 सेंटीमीटर यानी ये लिमिटिंग रेडियस है। अगर इससे ज़्यादा अगर मान लो कि रेडियस आर अगर इतना दिया हुआ है ना तो अगर इसके बाहर कोई इस कॉइन को रखते हैं ना डिस्क पे तो वो स्लिप कर जाएगा। तो एक कॉइन दिया था हमारा 14 सेंटीमीटर का और एक दिया था 4 सेंटीमीटर का तो देयरफॉर लिख देंगे वो कॉइन जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है द कॉइन विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर विल रिवॉल्व वो अच्छे तरीके से घूमेगा है ना विल रिवॉल्व विथ रिकॉर्ड। ठीक है थैंक